गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर 7 समय नियोजन पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें क्या बताया गया है, इसमें समय के बारे में बताया गया है कि हमें समय तालिका बना कर ही अपने सब कार्य निश्चित करने चाहिए। मतलब समय टाइम टेबल बना कर ही हमें अपना कार्य पूरा करना चाहिए। तो समय तालिका बनाने के बाद ही क्या होती है, हमें और उनका समय तालिका बनाने के बाद ही उनका दृढ़ता से और निष्ठा के साथ पालन भी करना आवश्यक है। तभी हमारे कार्य क्या है, सही होते हैं या पूरे होते हैं। और निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने से क्या होता है, हमें जीवन में सफलता भी मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 समय नियोजन। ये चैप्टर किसने लिखा था, समय नियोजन समर बहादुर सिंह ने लिखा था। ठीक है, आप सब बुक में देख के हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रधानमंत्री होने के नाते नेहरू जी पर कितना दायित्व था, वे कितना व्यस्त रहते थे। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बातें करने का सौभाग्य मिला। वे बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज़ इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटा कर, मतलब उन सभी का काम पूरा करके वापस भेज देते थे। जहाँ तक बस चलता, एक दिन की भी देर ना करते थे, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते थे। जरा सोचिए, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, मुलाकात मतलब मिलते थे उनसे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, मतलब बातचीत करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल ही लेते थे। अब वो कैसे निकाल लेते थे कि उनका एक टाइम टेबल था कि किस समय पर हमें कौन सा काम करना है। तो इसलिए वो क्या करते थे, अपने मतलब इतने व्यस्त जीवन में भी वो अपने लिए दैनिक व्यायाम, मतलब जो उनका डेली का जो रूटीन है एक्सरसाइज करने का या मनोरंजन के लिए, वो अपना समय उसमें समय निकाल लेते थे। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती, मुलाकातियों का भी तांता बंधा ही रहता। मुलाकातियों मतलब उनसे मिलने वाले जितने भी लोग थे, उनकी लाइन बंधी हुई रहती थी, तांता बंधा हुआ रहता था, मतलब लाइन लगी हुई रहती थी उनसे मिलने वालों की। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता। ठीक है, विचार विनिमय होता, अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेरफेर होता और न ही उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से ही लिखकर देते थे। समझ में आ गया कि गांधी जी के पास गांधी जी भी इतने व्यस्त रहते थे कि दर्शनार्थियों की भीड़ भी उन्हें क्या है, मतलब उनको देखने वाले भी, गांधी जी को देखने के लिए भी बहुत सी भीड़ लगी रहती थी, उनसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई रहती थी। ठीक है, और अनेक देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर भी विचार विमर्श होता रहता था, अखबारों के लेख लिखे जाते थे, किंतु फिर भी न तो गांधी जी प्रार्थना सभा के समय में हेरफेर होता था, मतलब जो उनका जो टाइम था हर काम करने का, वो टाइम उनका बंधा हुआ था, वो समय के अनुसार ही अपना सारा कार्य करते थे। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें, फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें, तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। ठीक है, समझ में आया इस लाइन का मतलब कि अगर हम निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा, समय की कमी शिकायत फिर कभी नहीं होगी। मतलब अगर हम अपना कार्य सोच समझकर करेंगे तो हमें क्या होगा, हर कार्यों के लिए, प्रत्येक कार्यों के लिए हमें समय मिलता रहेगा और समय की कमी हमें महसूस नहीं होगी। इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। समझ में आ गया, सचेत और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है,
किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है। समय कैसा है? धन के समान है। अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ी ज़्यादा ही सावधानी बरतें। समझ में आ रहा है कि समय में मतलब समय को धन के समान बताया है, लेकिन धन के ऊपर हमें समय को रखकर समय के हिसाब किताब में हमें ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। कारण क्या है? धन तो आता जाता रहता है, मतलब धन कभी कम होता हमारे पास, कभी ज़्यादा होता है, तो धन तो आता जाता रहता है, लेकिन जो समय है वो फिर वापस नहीं आता। मतलब जो पहले समय होता है वो पहले वाला समय वापस नहीं आता है। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। समझ में आ गया कि जिसने समय का बजट बनाना सीख लिया उसने जीवन की कला भी सीख ली है और सुख समृद्धि के भंडार की कुंजी भी प्राप्त कर ली है। कुंजी मतलब चाबी। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी मतलब हम व्यस्त हैं, हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चितता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास ही होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल ही आता है, मतलब व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए समय निकल ही आता है। आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी, मतलब भगवान की पूजा पाठ में भी, और पठन पाठन के लिए भी, मतलब अपने लिए पढ़ाई के लिए या कुछ भी या किताबों से या बुक से रिलेटेड जो भी हमें कुछ करना होता है उसके लिए भी हम समय निकाल ही लेते हैं। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से ही कहीं अधिक कुशल और कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफूर हो जाती है, मतलब दूर हो जाती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारी जो ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई थी, इस कारण आज मैंने इसका वीडियो बना करके भेजा है। तो आप इस वीडियो के थ्रू आप इस चैप्टर को यहाँ तक और अच्छे से समझेंगे, और जब नहीं समझ में आता है तो हम अगले जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस चैप्टर को और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।